किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, धरा यदि साथ दे तो कुछ और बात है, तू यदि साथ दे तो फिर कुछ और बात है। चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पैर पर, लेकिन यदि दूसरा पैर भी साथ दे तो फिर कुछ और बात है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी जिन्होंने लिखी है वो बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़े शहर में नौकरी किया करता था, लेकिन मैं जब भी अपने होम टाउन आया करता था तो अपने सारे दोस्तों से ज़रूर मिलता था। और हम सब लोगों के मिलने की जो जगह थी वो शहर की मशहूर लस्सी वाले की दुकान थी। हम वहीं पर मिला करते थे और घंटों बात किया करते थे। ऐसे ही एक बार छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने होम टाउन आया था। मैंने आते ही अपने सारे दोस्तों को फ़ोन कर दिया और कहा कि कल हम वहीं पर मिलेंगे अपने अड्डे पर, उस लस्सी वाले की दुकान पर। समय के अनुसार सारे दोस्त लस्सी वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं और मैं भी लस्सी वाले की दुकान पर पहुंच जाता हूं। गर्मी का समय था, कुर्सियां बिछी थी, छोटे छोटे टेंट लगे थे। हम सभी लोग कुर्सियों पर बैठकर अपनी बातें कर रहे थे, यारी दोस्ती की बातें कर रहे थे, नई पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हमने अपनी लस्सी भी ऑर्डर कर दी थी, काफ़ी देर हो गई थी हमें बातें करते करते। तभी एक बुजुर्ग महिला आती हैं, 70 से 80 वर्ग की, मेरे सामने। उनकी आंखें अंदर धसी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, डंडे के सहारे से जीभ तुतला रही थी और चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिन से भोजन न किया हो। वो बुजुर्ग महिला मुझसे कहती हैं कि बेटा, भगवान के नाम पर कुछ मिलेगा क्या? मैं ज़्यादातर लोगों को भीख नहीं देता, लेकिन न जाने मुझे उस दिन क्या हुआ, उन बुजुर्ग महिला को देखकर मेरा हाथ एकदम पॉकेट में चला गया और मैंने अपना वॉलेट निकाला। वॉलेट में से मैं पैसे निकालने ही वाला था, फिर मैंने वॉलेट बंद करके अपनी पॉकेट में वापस रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि इसने पैसे नहीं दिए। हाँ, मैंने उस बुजुर्ग महिला को कोई पैसे नहीं दिए। फिर मैंने बुजुर्ग महिला से पूछा कि दादी अम्मा, क्या आप लस्सी पीना पसंद करोगी? दादी अम्मा सुनते ही उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई और मेरे साथ वाले जो दोस्त थे वो सोचने लगे कि जो काम 10-5 रुपए में हो सकता है उसके लिए ये 50 रुपए की लस्सी खर्च कर रहा है, इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। लेकिन मैंने फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि दादी अम्मा, क्या आप लस्सी पियोगी? बुजुर्ग महिला ने पहले ना नुकर करी, फिर हाँ कर दिया और मैंने तुरंत ही आवाज़ लगाई दुकान वाले को कि भैया, एक लस्सी और बढ़ा देना हमारे पास। तभी वो दुकान वाले का नौकर सभी के लिए लस्सी लेकर आता है। वो सभी के हाथों में लस्सी का गिलास थमा देता है, मेरे हाथ में भी और उस बुजुर्ग महिला के हाथ में भी। वो बुजुर्ग महिला अपने पास से 10-5 रुपए के सिक्के देती है और मुझसे कहती है कि बेटा, जब आप लस्सी का पेमेंट करो तो इन सिक्कों को दे देना। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहता हूँ नहीं माता जी, आप परेशान ना होइए, आप इन पैसों को रख लीजिए, हम लस्सी का पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बुजुर्ग महिला थोड़ी दूर जाकर नीचे बैठ जाती है और लस्सी पीने लगती है। हम सब लोग कुर्सी पर बैठकर लस्सी पी रहे थे। अब मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे कुर्सी काट खाने को दौड़ती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं तो कुर्सी पर बैठा हूँ और वो बुजुर्ग महिला नीचे बैठ कर लस्सी पी रही है। एक बार के लिए मैं ये सोचता हूँ कि उन बुजुर्ग महिला को अपने पास बुलाकर कुर्सी पर बैठा लूं। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे आसपास के दोस्त हैं, ये क्या कहेंगे कि एक मांगने वाली महिला को हमारे पास बैठा रहा है। फिर मैं उठता हूँ, वहाँ से जाता हूँ और उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठ जाता हूँ नीचे ही। और मेरे दोस्त कहते हैं इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ये आज कैसी हरकतें कर रहा है। अब उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठ गया, उसके पास बैठकर लस्सी पी रहा है। तभी दुकान का जो मालिक होता है वो अपने नौकर से कहता है, अरे साहब के लिए 2 कुर्सी लेकर जाओ फटाफट। नौकर उनके लिए कुर्सी लेकर जाता है और वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी पर बैठा देता है और मैं खुद भी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और लस्सी पीने लगते हैं। तब दुकान का मालिक आता है और कहता है, साहब कुर्सी के लिए धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मेरी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर इंसान कभी कभी आते हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मेरी दुकान के आसपास कभी भी कोई भी ऐसे व्यक्ति आएगा जो भूखा होगा, मैं उसे फ्री में ही लस्सी पिलाऊंगा, उससे कोई पैसे नहीं लूँगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, तब आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें दूसरों की मदद करते हुए चलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि आप किसी को भीख नहीं दे सकते तो कम से कम उसे खाना तो खिला सकते हैं, उसकी खाने से मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे भीख नहीं देते, लेकिन उनको डांट कर और भगा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें डांटें, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें पैसे ही दें, आप उनकी खाने से भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे काम करो, हमेशा दुआएं कमाओ, दूसरे की मदद करो और मदद करते हुए हमेशा जब आगे बढ़ोगे, स्माइल बांटते हुए, खुशी बांटते हुए
जब आप आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे और आपकी ज़िंदगी और अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।